મહેરામણ શિવરાત્રિનો આનંદ કરવા તમે આવી રહી છે. તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતનો માણસોનો ઘસારો છે અત્યારે શિવરાત્રિમાં. અને અત્યારે આપણે પાછા સાધુ સંતો તરફ જઈ રહ્યા છીએ. કોઈ સાધુ સંતો આપને કાંઈ શિવરાત્રિ વિશે કંઈ માહિતી આપે અથવા તો કાંઈ જાણવા મળે તો આપણે જાણીએ અને જઈએ આપણે હવે જૂના અખાડા તરફ. સામે સ્ટેજ પણ ગોઠવેલું છે અને આ જગ્યા ઉપર શિવરાત્રિના મેળામાં સારો માહોલ પણ હશે, જે પણ આપણે જોશું. અત્યારે આપણે છીએ શ્રી શંભુ પંચદશનામ આહવાન અખાડા અને અત્યારે આપણે આ સેક્રેટરી શ્રી મહંત બાલયોગીપુરીના મહારાજના ધૂના પાસે બેઠા છીએ અને મહારાજજી પાસેથી આપણે શિવરાત્રિ વિશે થોડીક માહિતી લઈએ અને જાણીએ શિવરાત્રિ વિશે. कौशल महंत विजयपुरी गुरु महाराज श्री महंत श्री कैलाशपुरी महाराज श्री शंभु पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा श्री क्षेत्र गिरनाथ तलेठी भावनाथ नगर से यही बताना चाहता हूँ, महाशिवरात्रि जो है हम सन्यासियों का यहाँ पर्व है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज ये पावन भूमि है जहाँ वो तपस्या करते हैं. तो हम सन्यासी लोग महाशिवरात्रि को हमारा एक ही त्योहार होता है, या तो साल में ये पड़ता है, 3 साल में कुंभ का त्योहार पड़ता है और एक पूर्णिमा हमारी होती है. जो हमारे 3 त्योहार मात्र होते हैं सन्यासियों के, चौथा कोई त्योहार नहीं होता. हम आप रात लोगों की खुशी के लिए आप लोगों का शामिल जरूर हो जाते हैं, मगर नहीं, हम उस चीज से दूर रहे. हम यहाँ आते हैं साथ समाज के बीच में, हमारा उद्देश्य यही है समाज की जन जागृति करना, अपने सनातन का संदेश पहुंचे. पहली बात, हमें जो विरासत में मिली थी हमारी संस्कृति, जो उसका क्षय हो रहा है, तो इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ. आज साधुओं से जो हमारे समाज का सरकार का भरोसा उठता जा रहा है, उसका कारण सिर्फ हम साधु ही नहीं है, इसमें कहीं तक हमारा समाज भी है. साधु अगर एक गलत निकल जाए तो पूरे समाज, साधु समाज को लोग गलत कह देते हैं, और समाज में अगर हम ऐसे गलत कहें तो किसको गलत कहेंगे. भ्रम हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर ही सोच गलत होती है. जब गंदगी से अंदर होती है तो हमें दूसरों के अंदर भी गंदगी ही नजर आती नहीं है. हमारे गुरु दत्तात्रेय महाराज की तपोभूमि है. फागुन की महाशिवरात्रि भगवान शिव के नाम से मनाई जाती, जो है सोमनाथ का सौराष्ट्र में है. इसी वजह से हमारी जो सिद्धे रचे यहाँ मनाई जाती सन्यासियों की, इसमें हमारी शाही भी जुड़ती है. हम लोग स्नान को भी जाते हैं, गुरु दत्तात्रेय महाराज की चरणपाद का भी परिक्रमा को भी जाते हैं, और यहाँ धूना लगा करके माला से बैठ के भजन करके आरती संध्या बंदन करके किसी न किसी रूप से हर साधु साधना के लिए ही आता है. कि हमारी एक साधना की भूमि भी है और हमारे दत्तदाता की भूमि. इसके आगे तो हम सतत नमन क्या कोटि कोटि के नमन करें तो भी कम सर काट के चला. लेकिन आज हमारे जो सनातन की परंपरा गिर रही है, इसमें कहीं न कहीं सरकारें भी दोषी हैं, जो कि सन्यासियों गलत सन्यासी है तो उनके अखाड़ों की व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए. हमारी व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें एक जनरल श्रेणी में रख दिया है. अगर हम अपने किसी शिष्य को डांट दें, अगर एक बात बताइए, मार को देखा खड़ा बनाता है, नीचे हाथ लगाता है, ऊपर से छाती लगाता है जी. ऐसे ही गुरु और शिष्य की, जी सही बात. उस शिष्य को डांटता भी है, मारता भी है, प्रेम भी करता है. कुछ ऐसे उदंड शिष्य भी होते हैं जो जाके FIR थाने में लिखवा देते हैं तो वो गुरु को पकड़ने आ जाते हैं. जब उसके कान पे 2 थपेड़े मारने चाहिए. तुम्हारा गुरु नाम की शिकायत लेके कभी मत आना. जैसे
बच्चा स्कूल से जब मास्टर अगर डांट दे जी। वो शिकायत माँ बाप से करने आए, जी माँ बाप को बच्चे को ही डांटना चाहिए जी ताकि उसके अंदर शिष्य के प्रति भय रहे, भय की वजह से अनुशासन कायम रहेगा और तभी वो शिक्षा ग्रहण कर सके। जी सही बात। इस व्यवस्था को तो चौपट कर दिया सरकारों ने चौपट कर अपनी दिया। अपनी धुन में। जी बस गद्दी की होड़ रह गए और साधुओं की तरफ सिर्फ उंगली उठाने की, सनातन को बर्बाद करने की होड़ रह गई। सही बात। आज धर्म को राजनीति में घसीट दी, न्यास को राजनीति में घसीट दी। जी यही तो भ्रम है और यही क्षण है, यही इसी का नाम कलयुग। सोच से युग होता बनता है। अच्छी सोच है तो कलयुग है, कलयुग है। तो अभी कल बुरी सोच है तो कलयुग है। आज इन नेताओं का आधार देश सेवा नहीं रह गया, अपनी सेवा, न समाज सेवा रह गया, न धर्म सेवा रह गया, माल सेवा हो गई। सिर्फ अपना पेट भरना रही। अगर देश अच्छा चल रहा है बिना तकलीफ है, अच्छा क्यों चल रहा है, हमारी रोटी चली रोजी रोटी जी। खत्म हो जाएगी। और अगर देश बुरा चल रहा है तो बिना तकलीफ है कि जल्दी क्यों नहीं गिर रही, हम ताकि दोबारा इलेक्शन हो जाए और हम गद्दी पे पहुंच जाए। क्या होड़ लगी, जी लाशों पे पैर रख के राजनीति कर रहे हैं। इसे राजनीति नहीं कहते, इसे शकुनी नीति कहते हैं। सही बात। नीतियां कितनी विख्यात हैं, 3 नीति, जी विदुर नीति, चाणक्य नीति और शकुनी नीति। शकुनी नीति में अपने ही परिवार का नाश होता है। आज हमारे राष्ट्र में जो चल रही वो शकुनी नीति चल रही है, इसलिए अपने घर में लड़ाई नहीं होती। जी और इस शकुनी नीति को लागू कौन कितने किया था? पहले तो शकुनी ने किया था, नहीं, पहले तो एक शकुनी था, इसमें 3 शकुनी हुए हैं। अभी 3 है हुए थे हुए थे। गांधी, नेहरू और वो भीमराव जी महाराज जी। जी। ऐसा संविधान बना दिया जिसमें धर्म के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। कोई भी नहीं। मगर इन्हें मूर्ख कहूं तो भी अच्छा नहीं कि उन्होंने बैरिस्ट्री लंदन में पढ़ी थी, अंग्रेजी कहते। मगर हकीकत एक और भी है, बगैर धर्म के न्याय नहीं होता। जी सही बात। जो सत्य ही तो धर्म है। सत्य सत्य और धर्म से कोई ऊपर नहीं है। गलत तो नहीं। नहीं सही बात है। और सत्य के लिए न्यायालय, कोर्ट, कचहरी बैठते हैं। जी आप एक बात बताइए, कल को मान के चलो कोई हमारे नाम से FIR करे जी और हमें कोर्ट में जाना पड़ जाए, तो क्या बैठा हुआ जो मजिस्ट्रेट है वो भगवा को देख के उठ के खड़ा होएगा? नहीं हुआ। क्यों? कि वो अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। जी अगर वो इतने बात पे अपने जितना अहंकार को पाल रहा है, अपने स्वाभिमान को समझ के अहंकार को पाल रहा है, अगर वो थोड़ा सम्मान उस भगवा को दे दे, मुझे तो बाद में होगा, अपने करे का कर्म का फल तो उसे मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। मगर आपने जो गुनाह किया है उसका फल कौन देगा आपको? जी भगवा तो आपने भी अपमानित है। जी संविधान में है नहीं ना। भाई जब आपका फैसला हो जाएगा तभी गुनहगार बताएगा। तब वो गुनहगार, अभी तो कोई गुनहगार और उसके गुनाह की सजा भी सुनाई जाएगी। जी तो पहले उसका भगवा उतरवा दो, जी फिर उसे सजा, भगवा का सम्मान। क्यों? भगवा किसी मनुष्य का वस्त्र नहीं है। भगवा एक त्याग, तपस्या, सत्य, निष्ठा और कर्म का प्रतीक है। जी इसीलिए भगवा है नारायणी भक्त, जी जिसे हमारे गुरु महाराज करते हैं। वाह पीताम्बर धारण किया करते, हम लोग पीताम्बर नहीं धारण, वो हमारे गुरु महाराज क्या बात। उनका आदर। जी लेकिन आज की दशा जो है, राजनीति की हो या समाज की हो या धर्म की हो, हमें तो कहीं पर से नहीं लग रहा है कि धर्म बढ़े, क्यों? धर्म की संज्ञा ही बदल गई। जी जैसे अर्थ का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाए। और धर्म का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? अधर्म।
धर्म। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग इसको समझ सकते हैं कि आज वो क्या है। जी आज ये कहते हैं कि वर्ण जाति सब खत्म कर दो, सब हिंदू। जिन्हें खत्म कर सकते उन्हें तुम खत्म कर नहीं पा रहे हो, और जिन्हें नहीं तुम खत्म कर सकते उनके उन पे उंगली उठा रहे हो। कैसे? सनातन से मुसलमान निकला, जी सही बात। सनातन से सिख निकला, जी सनातन से मराठी है, सनातन से पंजाबी है। जो धरती जल वायु आसमान सूरज चांद नक्षत्र ये सब सनातन है। सही बात। वायु अगर नहीं लोगे तो सांस नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओ, मर जाएगा 2 मिनट में। प्रणव वायु से कहते जी। हैं। भूमि से जो फसल उगती है वो भी सनातन है, धरती सनातन। सही बात। तो फिर तुम्हारा धर्म बचता कहाँ है? झूठ के ठोक बांध बांध के कब तक? खैर हमारा उससे कोई उद्देश्य नहीं, मैं किसी की उंगली नहीं उठा रहा। हमारा कोई मसला भी नहीं है किसी की तरफ की तौहीन करना, मगर सत्य तो सत्य ही रहेगा, वो तो नहीं मिटेगा। जी दबा सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। सत्य को दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। दबा भी नहीं सकते, इतनी कुवत नहीं है। वो भी कैसे अच्छा आप दबा लोगे? क्या अपने अंदर से अपने आत्मा को जवाब दे पाओगे? जब अपने आत्मा को जवाब नहीं आप दे पाओगे तो दबा कैसे लोगे? वो भी सही बात। दबती तो वो बात है जो दोबारा उभर के ना आए, उसे दबा हुआ। जी जब उभर के आ जाए तो कैसे उसे दबा? नहीं, वो भी सही बात है। नहीं, जब जब वो ही धर्म की हानि पाड़ ही असुर अधम अभिमानी। असुर किसे कहते हैं? जो धर्म नहीं पालते। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवाव ही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी दे जानव निश्चर प्राणी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, मैंने अपनी तरफ से लिखा। सत्य वो नहीं है जो हमें दिखाई देता, सत्य तो हमारी नजर इंद्रियों और सोच से भी बहुत दूर है। भागवत तो सभी सुनते हैं, हमने भी कभी सुनी, लेकिन हमने भागवत के उस रहस्य को समझने का प्रयास किया जो सत्य। मैंने सुनने पर भरोसा नहीं किया, अपनी न्याय की तुला पर रख के देखा, क्योंकि कानून की देवी की तो पट्टी बंदी हुई, तो हमारे भी पट्टी मैंने अपने आंखों में बांधी, फिर मैंने न्याय करना चाहा सूत्रों के आधार से। जी लोग हमसे ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज हमारी भागवत नहीं सुनने आए, तो मैंने अपने छत से मैं सुनता रहता। कहले आए क्यों नहीं? हमने आपकी वाणी में इतना दम नहीं था, मुझे बुला। कहले ऐसी क्या बात? मैंने कहा इतनी अच्छी बात आपको भरोसा, तो यही सुना दो। कहले ऐसे कैसे हो जाएगी? मैंने फिर कैसे हो? कहले 7 दिन लगेंगे। मैंने मैं तो 7 मिनट वाली सुनता हूँ, इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं 7 दिन तुम्हारे लिए बर्बाद करूंगा। जी मैं नित्य प्रतिबिंब चेतन चेतन ब्रह्म में, तुम्हारी भागवत क्या बन सकता है? सही बात। भागवत तो हमारे अंदर है। फर्क इतना है कि तुम सुनाते हो और मैं देखता हूँ। कहने लगे वो कैसे? मैंने अभी सुना, 7 मिनट में कैसे हो जाए? मैंने हो जाएगी। मैंने वो मैं समझ गया। मैंने क्या? कहले भा से भक्ति, गा से ज्ञान, ता से त्याग, बा से वैराग्य। मैंने इसमें भी उल्टा कर दिया, त्याग बाद में है, वैराग्य पहले है। वैराग्य के बाद ही त्याग आता है। ज्ञान के बाद वैराग्य, उसके बाद त्याग है। हो गई हो गई। धर्म के 4 स्तंभ है, छत तो पड़ी नहीं, बैठेंगे हम तो। पहले तो ये बताओ हमें, भागवत किस लिए सुनी जाती? कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सुनी किसने थी? परीक्षित ने। कितनी देर में भागवत सुनी?
7 दिन में मैंने मूर्खों वाली बात बताई। 7 दिन तो महाराज परीक्षित ने बात में सुने ही नहीं है। कहले क्यों? मैंने उन्होंने श्राप दिया था। क्या दिया था? कहले 7वें दिन तक्षक नाग टसलेगा, उनके साथ में मृत्यु हो जाएगी। जी मैंने फिर ये भी बताओ पंडित जी कि श्राप दिया किस वक्त था, समय क्या था उसका? अगर आपने इतनी बात बता दी तो आपको तो बिल्कुल पता हो। नहीं तो मैं से मुझसे पूछो, मैं प्रमाणित करता हूं उनके समय को। मैं गलत क्या है? सही बात है। कहने महाराज ये तो नहीं पता। मैंने दोपहर का वक्त था, कम से कम 2 और 2:30 और 3 के बीच का समय था। बोले आप ये कैसे कह सकते हो? मैंने इसलिए कह सकता हूँ कि रात्रि में कोई शिकार के लिए क्षत्रिय राजा निकलता नहीं तो सूर्योदय के बाद चलता था, तो अपनी नित्य क्रिया संध्या बंदन करके ही चला है। क्षत्रिय राजा तपस्वी हुआ करते हैं। महाराज परीक्षित एक धर्मराज राजा तो धर्म जी वो कम से कम सवेरे 7-8 बजे से पहले नहीं निकले होंगे। जंगल उनके घर में नहीं होगा। रथ की सवारी थी, हवाई जहाज की नहीं थी। एक दो दिन सही बात। कम से कम जंगल 50-100 किलोमीटर दूर होगा जी ज्यादा राज्य से। राज्य कोई गांव के बाहर नहीं होगा, बीच में होगा। तो कम से कम 150 किलोमीटर मान चलो। 150 किलोमीटर रास्ते तय करने में कम से कम माने चलो घोड़ा कितनी स्पीड है तब भी 3 घंटे लगे हो। 8 बजे चले तो 11 बजे पहुंचे होंगे। जंगल में शिकार खेलते हो, प्यास से प्यासे, छागल में पानी था। गर्मी का मौसम था, उन्हें प्यास, लेकिन उनके छागल का पानी खत्म हो चुका था। वो ऋषि के दोपहर का टाइम था, जल पीने के लिए गए थे आश्रम। मैंने ये लिखा है क्या? लिखा है। जल पीने गए थे क्या? मैंने रिसीवर उत्तर संध्या बंद में थे, संध्या कर रहे थे। गायत्री की संध्या 3 वक्त की गायत्री होती, 3 संध्या होती है। साफ बताते इसकी उत्तम जाप कर रहे थे, ध्यान में थे, तो संध्या कर रहे थे। 1 बजे के समय मान लो, गर्मी के समय, जी और 11 महाराज गायत्री में कम से कम 2 घंटे समय लग जाएगा आराम से। गलत तो नहीं हूं मैं? सही बात। सही बात। तो 2:30 और 3 के बीच के समय है। जी जब महाराज परीक्षित नहीं, उन्होंने उनको माला सांप मरा हुआ था उसके गले में उनके डाल दिया और वापस चले गए। क्यों? उस वक्त कोई बटुक भी नहीं था। इधर सांप डाल के निकले आश्रम से बाहर, उधर कोई बटुक आ गया, उसने देखा कि ये निकल के गए, गले में सरफ है। कम से कम 3:15 बजे का वक्त रहा होगा जब देखा बटुक ने। श्रृंगी ऋषि, गर्मी उस टाइम ज्यादा पड़ रही थी। श्रृंगी ऋषि गंगा में गर्मी की वजह से परेशान थे, उस टाइम कूलर पंखे नहीं चला करते। गंगा में स्नान करते सारे बटुकों के साथ। उस बटुक ने जाके जब बताया तो कम से कम वहां आश्रम से कम से कम 1 किलोमीटर दूर तो गंगा जी भी होंगे, 2 किलोमीटर दूर हो सकते। कहले हाँ। मैंने कहा जो बताया तब तक 3:45 बज गए होंगे। उन्होंने तिलांजल लेके वहीं श्राप दे दिया, गंगा में खड़े खड़े ऐसे दिया। मैंने आश्रम में आया, जब रिसीवर को पता लगा तो आते ही आते तो कितने दिन छूटते ही बता दिया होगा कि उन्होंने श्राप दे दिया। जब बात चली होगी तब पता लगा। हाँ, मैंने कम से कम 5 बजे पता लगा होगा। मैंने 5 बजे पता लगा। 150 किलोमीटर जाना है। महारथी ने बटुक भेजे तो संदेश देने के लिए। क्या रात में भेज देंगे जंगली जानवरों खाने के लिए अपने बच्चों को? नहीं। मैंने फिर अगले दिन भेजा ना, एक दिन तो ये खत्म हो गया जी। ये 7वें दिन खाएगा, तो आज का दिन जुड़ गया है, पूरा हो गया। खत्म भी हो गया है। अगले दिन वो जाएंगे तो पूरा दिन भागेंगे, तरातर तो भागते ही चले जाएंगे, तब भी 150 किलोमीटर कवर नहीं कर पाएंगे। घोड़े की सवारी, रथ की सवारी, पैदल सवारी में बहुत अंतर होता है। जी जी। अब वो बच्चे हैं, और जंगल में से जाना है। हो सकता है दूसरा दिन लग गया हो, एक दिन कहीं रास्ते में रुकना पड़ गया हो महल तक पहुंचने में। तो एक दिन 2 मर गया, बचे दिन 5। फिर महाराज की सभा जब जुड़ी होगी तब उन्होंने बताया होगा, जब मिल पाए होंगे कितनी ऐसी बातें कर थे। फिर राज्य की व्यवस्था छूट गए थे तो स्वाग खड़े नहीं हुए, तो 3 दिन तो ये मर गए। फिर महाराज परीक्षित गंगा घाट पे पहुंचे, सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, कोई उनकी समस्या हल नहीं कर पाया। तब सुखदेव महाराज को द्रोणगिरि पर्वत, महेंद्र गिरि पर्वत से
नारद जी ने कहा जाके तबे आए, 7 दिन तो ऐसे ही खत्म हो गए, भागवत कब सुनी। सही बात है। मैंने इसे आप सिद्ध कर दो, मैं मान लूंगा कि आप भगवताचार्य हो। तो उनके पिताजी खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज के पांव पकड़ ले। तो उन्होंने पांव, महाराज अब रोशनी यहाँ पे डाल दो। मैंने दिन 7 ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं है। तक्षक समय है जो हर जीव परीक्षित है। जब तक इच्छाओं में व्याप्त है तब तक इच्छित है, जब इच्छाओं से परे हो गया तो परीक्षित है। जीव परीक्षित है, समय तक्षक है। 3-7 दिन इंतजाम कर लो, काहे का मोक्ष का। क्यों मरने के बाद 84 लाख में जाता है तो मुक्ति नहीं पाता है। तो इस समय से बचने का तक्षक तो डरेगा ही डरेगा, उससे पहले इंतजाम कर लो मुक्ति का। जी। अर्थात भागवत सुनो, स्वयं को भगवत में बना लो। वो कैसे? भाष भक्ति, भाष भक्ति, गाछ ज्ञान, वाच वैराग्य, ताच त्याग। जब परीक्षित हम हैं तो सबसे पहला हमारा कर्म क्या है? त्याग। क्यों? भक्ति 4 डंडे की सीढ़ी है। सबसे ऊपर डंडा कैसे है बताता हूँ। उतरते चले आ रहे, सबसे ऊपर क्या है? उसके नीचे गा, उसके नीचे वाह, उसके नीचे ता है। तो अब जब चढ़ोगे तो सबसे नीचे वाले चढ़ोगे, ऊपर वाले? नीचे वाले। नीचे ता आ गए। त्याग करना। तो सबसे पहले त्याग है। त्याग से वैराग्य, जब त्याग कर दो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? जब वैराग्य दस्तक देता है तो त्याग की आखिरी होती है। वैराग्य उत्पन्न जब हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप धारण हो जाएगा। क्यों? जगह बन जाएगी। ठीक उसी तरीके से एक ईंट लेकर के भरी हुई पानी की बाल्टी में डालो, ईंट अपना रास्ता खुद बना लेगी। खुद बना ले। हर भारी चीज बैठेगी, हल्की चीज बाहर निकल जाएगी। जितने अंदर तुम्हारे द्वेष निकलते जाएंगे उतनी वो अपनी जगह बनाते चले जाएंगे। यही एक सर्च किम है। इसी तरीके से भागवत तक पहुंचा जा सकता है। जब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो सत्य का दर्शन अर्थात ब्रह्म का दर्शन अर्थात भक्ति है। भक्ति 3 बहनें हैं, भक्ति, मुक्ति, शक्ति। भक्ति, मुक्ति, शक्ति। शक्ति के 3 संतानें हैं, एक पुत्री 2 पुत्र हैं। पुत्री का नाम ईर्ष्या है और 2 पुत्रों का नाम है काम और क्रोध। शक्ति। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुक्ति का 1 पुत्र है, त्याग। मुक्ति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसके बेटे को ही पकड़ो, त्याग को। क्योंकि मुक्ति जिसे छू लेती वो दोबारा संसार में नहीं आता। इसलिए अपने भक्त अपने बच्चे को उसने त्याग दिया है। क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को विनाश नहीं कर सकती है। त्याग को उसने त्याग दिया, इसीलिए ये त्याग बना। अपने बच्चे को जब त्यागा तो इसका नाम त्याग पड़ गया। भक्ति माता ने इसे गोद ले लिया है, दत्तक पुत्र है। अब सबसे पहले जैसे कुंती माता ने छोटों से सबसे ज्यादा प्रेम किया। कुंती तो भक्ति है। कुंती माता ने जैसे अपने पुत्रों से नहीं, सबसे छोटे वालों से प्रेम किया, वैसे ही दत्तक पुत्रों से, वैसे ही भक्ति दत्तक पुत्र से सबसे पहले त्याग से मोहब्बत करती है। जो त्याग को नहीं पकड़ेगा तो उसका बड़ा भाई उसे कबूल नहीं करता है, वैराग्य। और जो वैराग्य की शरण में नहीं जाता, ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता, लाख जोर लगा ले। सही बात। अब ज्ञान नहीं है तो भ्रम से दूर नहीं हो पाओगे, भ्रम से निकल नहीं पाओगे, भक्ति कर नहीं पाओगे जी। और पैसे से और लक्ष्मी से मुक्ति नहीं तो माया है तो भटकाती रहे। नहीं, न्यास में निर्धारण करने से पहले
इन सारी समस्याओं का समाधान कर लिए। एक तो है मुझे हमें अभी है, अभी इसको समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, चिलम पीता हूँ। और आजकल हमारे फकीरी चिलम को भी लोग दोष की नजर से देखने लग गए समाज के। क्यों? ये साधु में भी दोष ढूंढ लेते, अपने अंदर नहीं देख पाते। सही बात है। जबकि चाहिए क्या? अपने अंदर गुण दूसरे के देखो, जी द्वेष अपने देखो। जी। अपने आप साधु कितने बन जाओगे, मुक्ति का रास्ता भी निकल जाएगा। जी, वो नहीं। वो उल्टा हो गया। पहले जमाना था 2.5 एकड़ का, अब रह गया 1.5 एकड़ का। जब हम आपसे बात करते तो आपको 1.5 एकड़ का समझते थे, अपने आप को 1 एकड़ का समझते थे, आपका सम्मान करते तो आपस में प्रेम रहता था। अब है 1.5 एकड़ का, 1 एकड़ अपनी समझते हैं, वो आदमी पूरी दुनिया को समझते हैं। खुदा बने बैठे तो प्रेम खत्म हो गया, ईर्ष्या दोष नफरतें पड़। हमारा आज की नवा पीढ़ी के लिए सिर्फ यही संदेश है कि अपने स्वधर्म को पहचानो, सनातन को समझो। मसला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चीनी हो, अफगानी हो, कोई हमारा इससे ताल्लुक नहीं, हमारा मानवता से ताल्लुक है। सनातन को पहचानो और सनातन को समझो। जब सूरज चांद सितारे सब सनातन के ही है तो तुम्हारे पास है क्या? हर रूप से आओगे तो सनातन को, तो सत्य को स्वीकार करने में क्या बुराई? वो लोग बड़े कायर और बुद्धिल हुआ करते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बड़ा कोई मैं एक बात बताऊं, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, हर चीज खा सकता हूँ, हर चीज, कोई टेंशन नहीं। हमने सब कुछ क्यों त्याग दिया? क्या जरूरत हमारी पड़ी? ये सोचे खूब मजे लेंगे, टिक्की भी खाएंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे। सही बात है। क्या हमारे पास पैसे नहीं हो? अरे जिसे ईश्वर ने 9 महीने माँ के पेट में पाल लिया, अब नहीं पालेगा। और फिर तुम सबको दे देगा, तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो तुम्हें वो दे देगा तुम्हारी जरूरत भर। जब तुम्हारी बहुत सारी जरूरतें, हमारी तो पेट भर की जरूरत है, तो क्या हमें नहीं देगा? ऐसा नहीं। कबीरा पंचन के प्रिय घटे ने सर्वर नीत धर्म कर करता घटे जो शायर। हम लोगों के पास जो इधर से आता है तो उधर दे देता हूँ, उधर से आता है तो उधर दे देता हूँ। वजन लेके नहीं चलता। जब वहां जाते थे तो खाली हाथ जाते, तो यही छोड़ना है, तो पहले नहीं छोड़ दो जी। जो पहले छोड़ दो तो मोह लालच कुछ होगा ही नहीं पैदा, और ईश्वर खुद लज्जित हो जाएगा। तो मैंने इसको खाने को दिया, इसने खुद तो खाया नहीं और दूसरों को खिला दिया, वो भी मेरे नाम पे खिला दिया, कर्जा मेरे ऊपर कर दिया। सही बात। तो अगले दिन तुम्हारा 10 गुना तुम्हें भेज देगा जी। तुम अपने भर जरूरत भर ले, लेकिन किसी की जात कभी मत पूछना। जब किसी को भोजन कराओ तब उस वक्त उसकी जात कभी मत पूछना, नहीं तो तुम्हारी सेवा बेकार हो, क्यों भ्रम हो जाएगा पैदा। जब हरिश्चंद्र महाराज दान करते थे तो गुरु वशिष्ठ ने क्या देखा, किसी को कुछ दान दे रहे थे तो इनकी नजर उसके कदमों में थी चुकी। गुरु वशिष्ठ मुस्कराए, उन्होंने सोचा शिष्य की परीक्षा ले लूं। ऐसे गुरु होते कभी कभी। हरिश्चंद्र तुम्हारी बेटा नजर उसके पैरों में क्यों थी जब दान करते? तुमने कोई बुरा काम तो किया नहीं। पहले गुरुदेव इसलिए नजर उससे नहीं मिला पाता, हो सकता कोई मजबूरी का मारा हुआ आया हो और इज्जतदार और शान पाने वाला हो, कहीं उसके सम्मान को ठेस न लगे। सत्य प्रतिभा ऐसे आशीर्वाद नहीं बांट दिए जाते थोक में।
कल्याण का रास्ता बताता हूँ, साथ में कहता भी हूँ कल्याण हो तुम्हारा, लेकिन होगा तो तभी जब कल्याण का रास्ता भी खोलो। आशीर्वाद देना हमारा काम है, रास्ता बताना हमारा काम है, लेकिन करोगे तो तभी जब तुम हमारी मानोगे तो है, नहीं तो करोगे भी नहीं। सोना के घाटे से कुंभ मेला में पूछो तभी दर्शन हो जाते, मैं तो हमें खुद नहीं पता होता आज हम कहाँ और कल कहाँ। क्या बात। नहीं, निर्णय तो लेने वाला दूसरा कोई है। मैं आनंद करता हूँ। तुम मन की आवाज सुनते हो, मैं आत्मा की आवाज सुनता हूँ। तुम्हारे पास जरूरतें हैं, हमारे पास एक ही तो जरूरतें हैं, बाकी एक ही तो जरूरतें हैं, बाकी वो भी कुछ दिन में सोचता हूँ, नहीं तो थोड़ी छुटेंगी तो सांस छुटेगी तब तो छूट जाएगी। नहीं, न मृत्यु से भय है न जीवन से प्रेम। प्रेम है तो कर्म से, और भय है तो आज के नपुंसक समाज जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, मैंने उनके लिए नपुंसक सबके लिए, क्योंकि हम ही तो ऐसा तो नहीं कि हम ही एक अनोखे हों, इनसे गाला पड़े, हमसे बहुत बड़े बड़े होंगे, महामंडलेश्वर शंकराचार्य। तो सबसे बड़ी चीज है कि साधना भरोसा। हमारे यहाँ तो भरोसा गुरु तक आ जाए, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम। इतना भरोसा अगर नहीं है, अन्यथा शरणम नाते तो मैं कम शरण। अगर इतना भरोसा नहीं और जिसने गुरु की बात का भरोसा किया, गुरु शब्द का भरोसा किया, रह गई ये छल फरेब वाले राजनीति वाले हैं, जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, ये सबके सब नरकवासी ही होंगे। बात लोग आज बात लो, चाहे हमें उठा के अभी बंद करते जाके हम क्यों, मेरा कर्म बता रहा न तो ये खुद के सगे, न समाज के सगे, न राष्ट्र के सगे, और न धर्म के सगे, तो इन्हें ये सब कैसे स्वीकार कर लेगा? गलत कह रहा बता, सही सही बात है ना? ये सब कैसे नहीं स्वीकार? अब हम जानते कोई स्वीकार हमें करे या न करे, जमाना स्वीकार करे या न करे, आखिर में जाना दूसरे के पास है जी, वो स्वीकार करे, बाकी सब हाथ मार दो। सही। क्यों? बस में चलो ट्रेन में तो कहता है बाबा, ए बाबा उधर, बाबा तो फुटबॉल समझ में। हमसे एक ने पूछा, बाबा तुम चिलम पीते हो, भगवान शिव ने जहर हलाल पी लिया, क्या तुम भी पी सकते हो? हम तो रोज पीते, तुम तो एक ही बार पी, पहले कब पीते हो? मैंने अभी तुम घंटे भर से मुझे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अपमान का जहर से भी, अपमान से भी बड़ा कोई जहर है क्या? सही बात। चुप रहेंगे, क्यों? जवाब तो तुम तभी दोगे जब जवाब होगा आगे। एक बात तुम्हारी नजर में हमारे चिलम में दोष है, हमारी नजर में तुम जो चटपटा दुनिया भर का खा रहे हो इसमें दोष है। क्या तुम छोड़ सकते हो? नमक विकार उत्पन्न करता है और अन्य बीमारियां उत्पन्न करता है, बसा उत्पन्न करता है, बसा से बीमारियां उत्पन्न होती है। हम कुछ नहीं खाते, पकड़ो उतरे ऐसे घूमते, सांस का बीमार हूँ, 2 बार अटैक भी पड़ चुका, दवाई नहीं खाता, नहीं डॉक्टर के पास जाता।
हमसे किसी ने कहा तुमने उसका डोज लिया, हमने कहा मेरे क्या मतलब है, जब हम कुछ खाते ही नहीं है वो हमारा मुश्किल, वो चाहे जब परवाना बहते इतराज नहीं है जी जब तक वो कहेगा बच्चा तो समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूँ जो मुझे तो हो सकता है। ये मैं जानता हूँ कि हमारे तीर इस टाइम नई निशाने पर लग रहे हैं, कलयुग है ना, अंधेरे में मार रहा हूँ, कलयुग का मतलब काल है, अर्थात अंधेरे में क्यों मार रहा हूँ खींच खींच के, नहीं लग रहे कोई बात नहीं, कभी तो उजाला होगा, अभी तो उजाला होगा ही कभी तो। हर वक्त अंधेरा नहीं रहता है, प्रकाश की किरण कभी न कभी तो फूटती जरूर है, थोड़ा थोड़ा होता है और ये अंधकार भी छट जाएगा। हाँ समय भी कुछ ज्यादा, तो ये लोग अति कर रहे हैं। राष्ट्र महाभारत में लिखा है कल तो जब अंत आएगा तो 12 कोस में चिराग जलेगा, समझो कोई बिरला बचेगा। 12 कोस यानी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर में कोई बिरला बचेगा चिराग जलाना, तो समझ लो कितने पाप पड़ चुका है। जी आज देखो रिश्ते जो है छल रहे गए, रिश्ता कोई रहे पड़ता रहेगा। जी सरकार पब्लिक को गलत चूस रही है और पब्लिक अंधे जैसे वो हमने 6ठी क्लास में एक अंग्रेजी की कविता पढ़ी थी, कहानी, वो मुर्गी हेनी पेनी वाली होती है ना, और अखरोट उसके ऊपर से गिरता खोपड़ी पर से, वो चिल्ला के भागती है कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। उसे बतख आगे मिल जाए तो क्या हो गया, आसमान गिर रहा है, वो भी उसके पीछे बात खड़ी थी। वो भाग के एक आगे सिर्फ यार मिल गया, जैसे नेता है ये यार है, बोले क्या बात की आसमान गिर रहा है, अरे साला आसमान कहाँ से गिर रहा है, ले जाके गुफा में गया, मरोड़ी उठाए दी। कैसे पब्लिक बन गई हैनी पैनी में मुर्गी और बतख, नेता बन गए हैं सियार। ये तो बस हम ऐठने और खाने भर के रहे। जी अरे नक्सल में देख लो, कहीं न कहीं 2-4 फोन खराबे हो ही जाते। जी अभी भी हमने उस दिन में देखा था कहीं, लेकिन हम इन चीजों मतलब किसी भी छीटा कभी नहीं करते। मगर ये लोग अगर अभी राजनीति को सुधारने के चक्कर में अपनी पार्टी को, अपने चरित्र को अगर सुधार ले तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि छवि भी अच्छी हो जाएगी, जी चरित्र भी अच्छा हो जाएगा, पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। और जब तक कांग्रेस जैसे पार्टी नहीं है, बेटा बाप के अंदर ईश्वर नहीं देखता, और वहां से भाग के जाएगा सोमनाथ, वहां पत्थर के भगवान में ईश्वर को देखता है। जी भगवान तो तभी खुश होगा जब तेरा कर्म अच्छा होगा। जी उसमें पिंडी में शिव भी तभी होगा जब तुम अपने माँ बाप की सेवा करके जाओगे। जी गलत नहीं? सही बात। तो वहाँ शिव होगा, और माँ बाप को लठ मारो वहां जाओ तो तुम्हारा अहंकार है, तो वहां शिव नहीं होगा, शंकर होगा। क्या? तांडव वाला तांडव। शंकर होगा, शिव नहीं होगा। शिव तो शांत है, जी शंकर रुद्र है। जी और हर किसी के अंदर 2 ही रूप होते हैं। शिव आशीर्वाद देते हैं और शंकर आतताइयों का दंड देते हैं। शिव रूप में हनुमान का स्वरूप है, और शंकर के रूप में क्रोध काल भैरव का स्वरूप। जी जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं, 2 सोच, एक सोच वो होती है सृजनात्मक होती, एक सोच वो है नकारात्मक, और एक सोच वो है जो सिर्फ नाशक है। विनाश।
जब तुम किसी भी चीज का निर्माण करते हो तुम्हारे दिमाग में आती तो सृजनात्मक है। जी और जब तुम सत्य का विरोध करने लग जाते हो तो नकारात्मक। नकारात्मक। और तीसरी तो आजकल अंधाधुंध चली रही है, हमें बताने की जरूरत। सतयुग में सत्य की आबादी सृष्टि जो थी सत्य से। द्वापर में रजोगुण से, त्रेता में रजोगुण से हुई और कुछ अंश तमोगुण। कलयुग में सिर्फ तमोगुण, कुछ अंश रजोगुण का, बाकी सब तमोगुण। तमोगुण में काम, क्रोध, अहम, ईर्ष्या भाव, इन चीजों की वृत्तियां ज्यादा। और यही कारण है कि आज समाज भ्रमित होता है। सोच अगर बदलते बदलने, कलयुग यही तो बैठा है दिमाग में। यही तो सोने का मुकुट, यही तो बदलता है। सोना क्या है? जो सबसे कीमती है वो सोना है, और सबसे कीमती तो यही होता है। हम भी आते हैं दत्तदाता की परिक्रमा के लिए, क्योंकि ये पर्व का बड़ा उम्मीद होती, बड़ा इंतजार किया करते साल में। कभी समय होता भी है, कभी नहीं भी होता है। हमारा पंचाया हुआ है, फिर आने को मिल गया। पहले जब आए थे तो गुरु महाराज की साहिबी में आए थे, फिर उसके बाद में एक बार और आया हूँ महाराज जी के साथ। तीसरी बार हमें फिर मौका मिला है। वजह उधर माह के महीने में कलश व्रत भी करते हैं गंगा घाट पे। क्या बात, वो तो आनंद ही हो। नहीं, फिर वहां से चले जाते, नीम चारण परिक्रमा के लिए चले जाते थे। नर्मदा देखो बहुत चलता संत सुखी विचरंत मई, विचरत में चलता, सब तो चलता बड़ा। पानी अगर एक जगह बच्चा भरा रहेगा तो काई जम जाएगी, पीने योग्य नहीं रह जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लोहा होता, लोहा धातु है, मगर एक जगह पड़ा रहा, जंग लग के सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और साधु अगर एक जगह रहेगा तो मोह जरूर हो जाए, रिश्ते बना बैठे, सारा खत्म हो जाए। इसीलिए साधु चलता भला। मोह से बचना है तो एक जगह ठहरो मत, चलते रहो। पूछो गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बात है। मैसेंजर पे चेक कितना ही मेरा फ्रेंड तो अगर उसने अंगूठा लगा दिया लाइक में तो समझा फ्रेंड जरूर कर दिया। अगर हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, मेरा स्वभाव, तो वो दोबारा फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर उस वक्त मैंने नहीं किया तो जिन लोगों को मैं कर चुका हूं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। सही। नीति एक ही मिलेगी। महाराज, मन को वश में कैसे किया जाता है? हाँ? मन को वश में कैसे किया जाता है? मन को बस में कर लेना। हाँ, जो चीज जब सबसे ज्यादा अच्छी लगे उसी को त्याग करते जाओ, मन अपने आप घुटना टेक देगा। जो चीज सबसे अच्छी लगे, मन को भाए, उसी का त्याग करते चले जाओ, मन अपने आप घुटने टेक देगा। सीधा और सरल तरीका बता। त्याग से मन को बसी किए भूत में किया जा सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से मन की इच्छाएं प्रबल होती है, ना कि घटती। सही बात। लेकिन वो कौन सी इच्छाएं होती है जिनका हमें त्याग करना चाहिए? जैसे
तुम्हारी इच्छाएं हैं कि हम फलानी जगह जा रहे हैं जी भगवान शिव के दर्शन के लिए। 4-6 यार दोस्त और भी साथ में तैयार हो गए, मेला लगेगा, मेला में जा रहे हैं। तो विचार करो, मेला में जाओगे 5 दिन, तुम्हारा 7 दिन का समय लगेगा, जी किराया भाड़ा भी लगेगा और खर्चा भी लगेगा। जी सारा कुल टोटल अरेंजमेंट करो। और 5 आदमी जितना समय तुम यहाँ लगाओगे बैठ के, एक नियम 3 घंटे हम सुबह, 3 घंटे शाम को भजन करेंगे। तुम जा रहे हो लेने, तो मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान रखू। और इस टाइम से इस टाइम पे करेंगे, हर कर्म को पत्त छोड़ देंगे, प्रतिबंधित अपने आप को बढ़िया। और जब जितने तुम्हारा नियम था कि इतने हम वापस आएंगे, उस दिन बैठ किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसका हवन करवाओ। कुछ संत या ब्राह्मणों को मिला करके भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों बाहर आओगे, जितनी भीड़ होगी, जितने लोगों मिलोगे, उनकी अच्छाइयां भी तुम्हें देखने को मिलेगी, तो बुराइयां भी देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हम पहाड़ पे गए, जंगल में बैठ के तपस्या कर, यहाँ से सीधे निकल के हम जंगल में भगे जा रहे हैं तपस्या कर। सोचो, जब हम यहाँ बैठ के एकांत में नहीं साधना कर, भय को पहले मार दो। ये समझ लो कि सब में ईश्वर है, और ना हम किसी को क्षति पहुंचाएंगे, क्योंकि सब हमारे ईश्वर की। जब तुम ये धारणा बना लोगे अपने अंदर खूब मजबूत, तो शेर भी आएगा तो तुम्हें सूंघ के चला जाएगा, मगर क्या तुम्हारे अंदर अगर चेतन ब्रह्म है, तो जब वो आमने सामने आएगा तो उसका ब्रह्म भी चेतन हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जब वो तुम्हारे जब के अंदर ब्रह्म को जब देखते हो, तो वो भी तुम्हारे अंदर ब्रह्म को ही देखेगा, और इसीलिए प्रहार नहीं करेगा। और तुम जहाँ कहते हो बैठ जाओ, नहीं बैठ। इसीलिए लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि संतों के पास शेर चीते भी आश्रमों में आते हैं, वो कहते हैं चल वहां बैठ जा, कुत्ते की तरह दुत्कार देते हुए बैठ जाते हैं, और प्रसाद दिया, खाया, और चलते बनते हैं। उसका कारण क्या है? लेकिन अब तो वही वाली बात है, आजकल भाई विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, ज्ञान का तो वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन विज्ञान विनाश का वो यंत्र है जो पूरी दुनिया को जितने बारूद के ढेर पे बिठा दिया जी। वो हेलीकॉप्टर खरीद रहे, वो विमान खरीद रहे। अरे सोचो, एक गोली मारो तो एक ही आदमी मरेगा, जब कुंटलों बारूद ढकेल दोगे तो क्या होगा? धरती का भी, मानवता का भी जी, और जीव जंतुओं का भी, सही बात। पर्यावरण का भी। ये असुर ही है, सही बात। जो किसी भी सर को संधान करने के लिए आने लाभ देखते ही नहीं थे। और जो देवता होते हैं, जैसे कर्ण के पास कर्णदान वीर था, सब उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, मगर मैं उसके अंदर त्रुटियां भी देखता हूँ। वो समझ लो कहाँ चाहे कि हमारे अंदर के अंदर ये त्रुटियां हैं, लेकिन धर्म का आधार देख के देखता हूँ। कैसे? जैसे उसने जो शब्द द्रौपदी के लिए बोले, जी, एक सूरवीर को लिए अशोभनीय है। अशोभनीय, सही। अब वो भी महाराज परशुराम का शिष्य, जी, गुरु के नाम को लज्जित कर दिया, इसीलिए पितामह भीष्म ने उसे नकार दिया था। सही बात। दूसरे इधर पार्थ थे,
7 बरस सुरपुर ही सिधाए देव अत्र सब क्या सारे दिव्यास्त्र पाठ नारायण अस्त्र तक, यहाँ तक कि पशुपति अस्त्र तक। पशुपतास्त्र। पितामह भीष्म ने कहा भी था, जब एक कर्ण बहुत उछल रहा था, हम ये कर डालेंगे से, चले सुन, कर्ण 5 दिन रण जो रचे, अगर कोप के कर्ण लड़े 5 दिन तो दोनों दल मार सकता। 5 दिन कर्ण 5 दिन रण जो रचे, 2 दल बीचने को बचे हुए, और द्रोण 3 दिन सरसंधाने 2 दल बीचने का हुआ। और जो मैं आपने तेज समारो तो 1 दिवस दोनों दल मारो। पितामह भीष्म ने कहा, लेकिन हमसे भी बनी है कोई करने कौन कि द्रोणी 3 दंड मा 2 दल करे निदान। द्रोणी 3 दंड में 3 पैर में दोनों दल खत्म कर देगा। हम 4 पैर मारेंगे तो 3 ही पैर मार देंगे। लेकिन इससे भी बनी है कौन के पल लौट दे रहे, जो बताए छुआ ने तू जो बाण, दूसरा बाण ही नहीं उठाया, एक ही बार में सब। लोग कहते बर्बरी, अरे वो 3 बाण हम मारते, अर्जुन तो 1 ही बाण हम मार रहा है, तो बताओ कैसे मान लिए। लेकिन कहीं अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया नहीं। जहां जब इन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया तो कृष्ण ने समझ लिया कि अर्जुन को अहंकार हो गया। उन्होंने तुरंत उनका, यहाँ तक अर्जुन 2 बार मरे थे, 2 बार अर्जुन मरे थे। एक तो चांडक ने उनका सर काट लिया जा रहा था रात में, तब उसे कृष्ण ने मार के लाके जोड़ के तब सही किया था। और एक अर्जुन का पुत्र बबुरा वाहन ने इनका सर काट लिया। बेटा ऐसे नहीं बैठते, बबुरा वाहन ने सर काट दिया था। तब बबुरा वाहन ही जाकर के अपने नाना राजा बाजू से लड़के उसे अमृत छीन के ले आया, तब अर्जुन को उसने जिंदा किया। वो अपने भक्त का कभी हम नहीं रखते, भक्त के अंदर का हम तो नचोड़ते ही रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बेटे के थोड़ा निकल आया, फुंसी निकल आया तो दबा दबा उसका ममाद निकालती रहती है। प्रभु भक्त को तो अपने माता की तरह पालते हैं, लेकिन जमाने नहीं रह गया भक्ति का। बढ़िया है, सब जा भैया, सबकी खुशी अपनी खुशी है।